बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे अपने बच्चों के लिए। कराची में मुस्तफ़ा आमिर केस हम सब के लिए एक कहानी भी है, नसीहत भी है और हमारा मुस्तकबिल भी है। मुस्तफ़ा आमिर केस में किस अंदाज में दोस्तों ने अपने दोस्त को मारा, कहां से बात शुरू हुई, कहां पे जाके खत्म हुई और भी बात खत्म नहीं हुई, ऐसे ऐसे होलनाक किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा। ये खासकर अब इन बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके स्टेटस देखिए, उनके काम देखिए, उनके माशरे में नाम देखिए, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इंसान, और खासकर वो वालिदैन जो पैसे कमाने की धुन में या शोहरत की धुन में इतना मगन हो जाते हैं, या अपने बच्चों को सहूलतें, दुनिया भर की सहूलतें देने में इतना मगन हो जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि उनके बच्चे किस राह पे चल पड़े। एक से एक कहानी सामने आ रही है और स्टेट की जो रिट है, जो हम अपने कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान को जो हिफाजत करने वाले हैं या हमारी हिफाजत करने वाले हैं, वो दिन रात जागते हैं। उनकी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, आईजी साहबान की सुने, डीजी साहबान की सुने, तो लगता है कि जितने सेफ हम हैं शायद कोई नहीं। लेकिन मुमलिकत इस्लामिया पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। आइस बेची जाती थी, डांसिंग पार्टियां होती थीं, लड़कियों के साथ तल्लुकात की वीडियोस जो है वायरल होना शुरू हो गई हैं। कहां से मामला चला था, कहां पे जाके खत्म हुआ। इतनी महंगी आइस और वो नशा कि एक एक हफ्ते की वो जो खुराक थी वो 2.5-3 लाख पे थी। 1 ग्राम, आधा ग्राम, 1.5 ग्राम। आमिर अगवा कत्ल जो केस है वो नत नए इंकशाफात के सामने आ रहा है। अदाकार साजिद हसन की एंट्री, उनके बेटे की एंट्री, आप उनके करैक्टर देखें, आप उनको टीवी पे सुनते हुए देखें तो आपको यकीन नहीं आता। लेकिन अब आगे उनके बेटे के इंकशाफात आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर के तौर पे सामने आया कि वो कैलिफोर्निया तक उसके राब्ते थे। दूसरे जो मुल्जमान हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां बेचने, आइस बेचने, और उन बच्चों की उम्रें क्या है, 20 साल, 22 साल, 24 साल, और डॉन्स एंड डॉन। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप के जैसे मामला सामने आ रहे हैं। घर के अंदर जो मुलजम गिरफ्तार हुआ है, जिसने गिरफ्तारी देते हुए पुलिस मुकाबला बाकायदा किया, जिसका वालिद आजकल टीवी पे बड़ा मशहूर है और लगता है वो हवास बागता है, लेकिन एक तरफ वो हवास बागता है, दूसरी तरफ हमारे पूरे सिस्टम को वो मुंह चढ़ा रहा है। वो बता रहा है कौन कौन है, बातों बातों में बता रहा है। कभी वो कहता है मैं एजेंसियों का बंदा हूं, फिर वो कहता है मेरा घर फलां मेजर साहब का है और मैं कई सालों से हूं। घर के अंदर डांसिंग बार है, रूम्स हैं, शराब है, आइस है, सब कुछ है। इख्तिताम फिर कैसे हुआ? मिर्चें पीसने वाले डंडे के साथ पहले मारा गया, फिर उसी जिंदा को डिग्गी में डाला गया, दूर हब में ले जाके गाड़ी को आग लगा दी गई और जल कर राख हो गया। लड़का आप तस्वीर में देखें, खूबसूरत है। अफसोसनाक है उनके वालिदैन के लिए जिनका बच्चा गया है, तकलीफ दे है। हम सब जब आप सुन रहे होंगे या सुनते हैं रोजाना, आप भी तकलीफ में होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएं तो हमारे इर्द गिर्द शायद हर दूसरा शख्स, हर दूसरा वालिदैन इसी रवैये का शिकार है, इसी रवैये को साथ लेके चल रहे हैं। रिज़्क़े हलाल कमाना, ज्यादा कमाना कहीं मना नहीं किया गया।
अपने बच्चों को पूरा साइश जिंदगी देना कहीं मना नहीं की गई। अपने बच्चों को अच्छा खिलाना कहीं मना नहीं किया गया। अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छे से अच्छा पहनाएं, अच्छा से अच्छा लेके दें, लेकिन उनका ख्याल करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, जब तक वो अक्ल और शऊर की मंजिलें तय नहीं कर जाते। लेकिन यहाँ पे चूंकि वालिदैन जो अपनी शोहरत, अपने पैसे और अपने स्टेटस को एंजॉय करते हैं, वो अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं, बच्चे अपनी जिद करते हैं। फिर जब होता है तो फिर नूर मुकद्दम जैसे मामला सामने आते हैं, फिर अयाज अमीर जैसे बेटे सामने आते हैं। फिर डीएचए में लड़की को गाड़ी में देख के उसका पीछा करने वाले जो लड़के हैं, बच्चे, वो सामने आते हैं और गाड़ी को हिट करते हैं और 6 के 6 लोगों को मार देते हैं। फिर छोटी उम्र के बच्चे गाड़ी को रोकते हैं, लड़की को कहते हैं बाहर आओ, उसके वालिदैन के सामने, और नहीं आने पे सऊदी अरेबिया से आई हुई डॉक्टर बनने वाली लड़की को फायर मारते हैं और वो मौके पे मर जाती है। फिर ये होता है। फिर उसके बाद मैं पहले कह चुका हूं, माजरत उन वालिदैन के साथ। फिर वो जब आके टीवी पे या किसी जगह आके रोना रोते हैं कि हमारा बच्चा ये हुआ, हमारे बच्चे को ये हुआ, तो बड़ा दुख होता है। जान जाने का दुख है, नो डाउट, बहुत दुख है। लेकिन ये दुख काश पहले महसूस किया जाता कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, मैं इसे क्या दे रही हूं, क्या दे रहा हूं, ये जाता किधर है, ये किसने देखना था, वालिदैन ने देखना था। वो बड़ी अहम लाइन है। मेरा वो छोटा है, वो लिखता है, वो कहता है कि हम अपने बच्चे पैदा करना चाहते हैं और फिर हम चाहते हैं कि ये हम जैसे ही हों। उनको सोचने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनका विजन बनाने के लिए हम उनका साथ बहुत कम वालिदैन देते हैं। जो देते हैं वो अपनी जिंदगी जो है, बुढ़ापे की जिंदगी और अगली जिंदगी अच्छी गुजारते हैं। और जो वालिदैन सिर्फ नजर करते हैं और समझते हैं कि उनका बच्चा बड़ा मॉड स्क्वाड है, बड़ा हीरो बन के घूम रहा है, बड़े अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में हो गया, और पता नहीं लगाते कि वो कहाँ है। उसके बाद यही होता है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है, वो मैं पहले शुरू में कह चुका हूं कि रियासत पे है, उसके अदारों पे है, पुलिस पे है। वो जो एजेंसियां जो गली गली में फेक न्यूज वाला बंदा तो ढूंढ लाती हैं, लेकिन इस तरह के मामला जिसमें हमारी नौजवान नस्ल, खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं, उनको ये नजर नहीं आता। लेकिन आप जब थोड़ा सा डीप जाएं तो हर इस बुरे काम के पीछे एक तगड़ी शख्सियत जो है वो नजर आती है। ये सिर्फ कराची में नहीं, कराची में तो ढेर होगा, वहां शोबिज की इंडस्ट्री है, लोग हैं, चकाचौंध जरा ज्यादा है। अब इस्लामाबाद में भी है, पिंडी में भी है। लोग ट्रैप हो रहे हैं, लोग ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इस पे नत नई चीजें देखते हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, खवातीन से ट्रैप हो रहे हैं, मैसेजेस करते हैं फेसबुक पे, इंस्टास पे, व्हाट्सएप पे। फिर जब कहीं चक्कर में आ जाते हैं तो फिर उस चक्कर से बाहर ही निकलते। इस पे किसने देखना है? क्या इस पे कोई कानून नहीं आना चाहिए? क्या उन लोगों को सरेआम सजाएं नहीं देनी चाहिए कि वो जिनने हमारी नस्लें जो हैं वो तबाह कर दी या कर रहे हैं, या इस लेवल पे बच्चों को ले जाए, उनका दिमाग, अब जाहिर सी बात है वो एडिक्ट है, नशा करते हैं, तो किस हद तक उनका पहुंच गया नफरत का एक वो लावा जो उन्हें अपने दोस्त को पुरतशद्दद अंदाज में मारा, तकलीफ दे अंदाज में मारा, फिर गाड़ी में रख के आग लगा दी। अपनी तरफ से तो उन्हें सबूत मिटा दी, लेकिन वो जो लड़का शराज पकड़ा गया उसने एक एक बात बताई। अभी बहुत सी बातें सामने आएंगी, आपकी बहुत सी वीडियोज आने वाली हैं। अभी कल एक वीडियो जो वायरल हो रही है, उसमें जो लड़का चला गया है इस दुनिया से, वो बाकायदा लड़की के साथ वीडियो बनाता है, अपनी नाजेबा वीडियो। कहते हैं उसके बाद ही लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि जो मारने वाला था वो भी उस लड़की का दीवाना था। वो बच्चे जो इस पूरे में मुलव्वस हैं और जो वीडियोस में नजर आ रहे हैं, वो समझे सब यही है। आज के व्लॉग का मकसद यही था कि जहां आप बहुत से कवानीन बना रहे हैं, वहां एक कानून
जो कि पहले से मौजूद है इस हवाले से। यहां जब आप कार्रवाइयां करने पे आते हैं तो आप शीशा सेंटर से लोगों को उठा के ले जाते हैं। आप कार्रवाई करने पे आए तो सिगरेट पीने वालों को भी आप उठा सकते हैं कि यहां खड़े होकर आप सिगरेट नहीं पी सकते, किस लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं करने पे आते तो आपने खुली छूट दे रखी कि आप जो मर्जी करें, और फिर जो मर्जी में जो हुआ इस कराची केस में वो किसे ढका छुपा नहीं। अखलाकियात का जनाजा तकरीबन हमारे मुअल्लम, सबको नहीं मैं कह रहा, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। पिछले दिन एक शेखपुरा से वीडियो वायरल हुई थी जिसमें से 39 लड़कियों की जो वीडियो है, बच्चियों की, छोटी बच्चियों की वीडियो प्रिंसिपल के साथ वो लीक हुई। रिश्तेदार, आपस में रिश्ते, सब पे सवालिया निशान लग चुका है। अब जो खालिस रिश्ता है उससे भी डर लगता है। क्यों? कि हमने कभी किसी को इबरत का निशान नहीं बनाया। किसी एक को इबरत का निशान बनाएंगे, ये तो नहीं मैं कहता कि जुर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा। बहरहाल जो जो नए इंकशाफात होंगे आपसे शेयर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि आपका असल असासा, असल कमाई आपके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे ठीक होंगे, आपने पैसे कम भी कमाए होंगे, आपने बड़े बड़े घर नहीं भी बनाए होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं भी ली होंगी, तो जब आपको संभालने का, आपको सहारा देने का वक्त आएगा तो ये बच्चे आपके साथ खड़े होंगे और खुद अपनी जिंदगी को लेकर आगे चल पड़ेंगे। यही इस दुनिया का दस्तूर है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये अज़ल से लिखा आया है और अब तक रहेगा। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उन्हें वक्त दीजिए और उनका पता लगाते रहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जहां वो गलत हैं उन्हें प्यार से भी समझाइए, उन्हें डांट के भी समझाइए, और उन्हें वालिद बन के, वालदा बन के समझाइए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।